बुजुर्ग मोना डार्लिंग, चिंता मत करो, तुम्हारी इनसे भी अच्छी फोटो इस घर की दीवारों पे टंगवाएंगे। दामाद जी, आपने तो कुछ करना है नहीं, अब कम से कम मुझे तो सोचने दो कि इन दोनों का झगड़ा कैसे करना है। हाँ हाँ मैया, तू सोच। वैसे मैया ने भैया से पूछा था, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मैं और मैया दोनों डूब रहे हो तो तुम किसे बचाओगे? चुड़ैल मोना डार्लिंग, मैं दोनों को डूबने छोड़ दूंगा, पहले खुद बचूंगा। दामाद जी, आपसे तो यही उम्मीद है, हम आपके साथ कितना भी अच्छा कर ले, आप यही करेंगे। और मैया, तू भी चाहे जितनी कोशिश कर ले, परी भाभी भी नहीं झगड़ने वाली है। अरे वो भोली है। चुड़ैल डार्लिंग, भोली वो नहीं, पंजीरी जी हैं। भोले की कृपा से इस घर में सभी भोले हैं। इस घर में एक ही शातिर और चालबाज है जो हमें मिल गई। बुजुर्ग मोना डार्लिंग, अगर घी टेढ़ी उंगली से ना निकले तो अपनी उंगली सीधी कर लेनी चाहिए। दामाद जी, ये तो कहावत ही गलत है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आपको क्या चाहिए, घी की उंगली? घी। गुड गर्ल, इसीलिए कहा है परी जी इतनी सीधी और भोली हैं कि उन पे टेढ़ी चाल काम ना आएगी। उनको सीधा सीधा बोल दीजिए, बाबू जाओ झगड़ा कर लो, और वो मान जाएंगी। हाँ, मान जाएगी। अरे कुसुम, वो अकल की मलिका है, अगर हम उसे अकल देंगे तो वो कुछ नहीं करेगी। उसे तो जाकर सीधा सीधा बोलना पड़ेगा कि जाए और पंजीरी से लड़े, ताकि ये तराजू मेरी तरफ झुके। मैं चुड़ैल नहीं, मैं तो परी हूँ। अरे बाबू, चुड़ैल तो ये है। बहू, बहुत जरूरी बात करनी है हमें। किससे? अरे तेरे अलावा यहाँ है कौन? नैना जी है, नंदोई जी है, और मम्मी जी आप भी तो हैं। पीटर, इसे सुई लगाकर साइड में रख दो। सुई लगाकर साइड में रख दो? क्यों? ताकि पुलिस को मर्डर नहीं, सुसाइड ज्यादा लगे। ये क्या बोल रहे हो? बोले तो थे, सीधा सीधा समझाइए। बहू, तुमने देखा होगा कि आजकल घर में कितना शोर है। लेकिन मम्मी जी, शोर दिखाई देता नहीं, शोर तो सुनाई देता है ना। इसे ये सब बहुत समझ में आता है। कंट्रोल बुजुर्ग मोना डार्लिंग, कंट्रोल। देखा मतलब बहू, तुमने तो सुना ही होगा कि आजकल घर में कितना शोर है, और हम चाहते हैं कि आवाज थोड़ी कम हो। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं टीवी का आवाज का बटन तोड़ देती हूँ। उससे टीवी से आवाज आएगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना। अरे मैं सावधान इनका कैसे देखूंगी? ठीक है नाना जी, फिर मैं टेप रिकॉर्डर का आवाज का बटन बंद करके गाना सुनूंगी। ठीक। पीटर, शूट है। इका टेप रिकॉर्डर का आवाज का बटन। अरे मुद्दे पाइए ना। अरे टेप रिकॉर्डर को खामोश नहीं करना है। घर में शांति अपने आप हो जाएगी अगर हम चुप रहे। लेकिन मम्मी जी,
आप तीनों चुप रहेंगे? क्यों? अरे भाभी, हम तीनों चुप नहीं रहेंगे, आप चुप रहेंगी। लेकिन मैं चुप रहूंगी, क्यों? क्योंकि घर में तेरा सबसे झगड़ा है। परी, घर में तुम्हारा सबसे झगड़ा है? हाँ, सब तुम्हें भला बुरा कहते हैं, इसलिए तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी, ठीक? अरे ठीक तो बोल। लेकिन मैं ठीक बोलूं कैसे? क्योंकि आपने ही तो कहा है मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा घर में सबसे झगड़ा है। अरे वाह, शाबाश, समझ गई। अरे ओ अकल की मलिका। अरे सुन, तेरा हमसे नहीं बाकी की बहुओं से झगड़ा है, ठीक? ठीक। ठीक। मगम्बो, खुश हो? एक और खिलाड़ी कम हो गया सामने वाली टीम से। ले लो। हेलो मैया, जो प्रेमा और प्रतिभा दुकान पे आई थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। मालूम है? मालूम है? मतलब कि लल्ला बहुएं हैं, आपस में तो झगड़ा करती ही रहती है, तू चिंता मत कर। अरे मैया, काहे चिंता ना करें, आज से पहले मैंने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा मैया। साड़ी फाड़ दी? अरे वाह वाह। मैया, मैं तुझे कह रहा हूँ, लड़ रही है तू वाह वाह कर रही है। लल्ला, तुझे वाह वाह सुनाई दे रहा है? मैं तो आह आह कर रही थी। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है ना लल्ला, ये सब सुनकर। कोई बात नहीं, तुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी? मैया तू क्या कह रही है? अरे लल्ला, तो बहुएं हैं, आपस में लड़ती ही रहती हैं। आज झगड़ा कर रही है, कल को सहेलियां बन जाएंगी, जो कि मैं बनने नहीं दूंगी। मैया, तू ही देख कि ये सब ठीक हो जाए, वरना आज दोनों में है, आगे पता नहीं और किस किस में हो जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। यही तू चाहती है? लल्ला, मैं तो चाहती हूँ कि बहुओं के बीच झगड़ा ना हो। बाकी तू आएगा तो बात करूंगी। मैया, अब कुछ ठीक नहीं होगा बहुओं के बीच में, और पलड़ा मेरा भारी रहेगा इस घर में। मैया, हवाई रॉकेट बाद में छोड़ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रॉकेट पकड़ लो और निकल लो। चुप करो दामाद जी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। सुबह पंजीरी से झगड़ा नहीं हुआ ना, तो अब पंजीरी का झगड़ा करवाने की बारी है। पर कैसे मैया? बहुत चालाक है ये बुजुर्ग मोना डार्लिंग, इनके दिमाग में कोई शातिर आइडिया चल रहा होगा। दामाद जी, अगर मैं शातिर और चालाक होती ना, तो सबसे पहले आपको इस घर से निकालने के बारे में सोचती। हमारी छोड़ो बुजुर्ग मोना डार्लिंग, बहुओं के बारे में सोचो। मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया चल रहा है। बताओ। हमें पंजीरी जी के कमजोरी पे चोट करनी होगी, और उनकी कमजोरी है भोली की दीदी, उनका खाना। पर वो तो हमारी भी कमजोरी है। तुम सिर्फ बातें बनाना जानती हो, खाना बनाना नहीं। और पंजीरी जी जानती हैं खाना बनाना, तो उनके खाने पे चोट करनी होगी। मगर उनका झगड़ा कराएंगे किससे? हाँ, इस बार पंजीरी के सामने होगी प्रतिभा। बहुत शातिर है ये मोना डार्लिंग। आज
सोना समंदर में उतरेगा। अरे सोने की बात मत करो, बहुत नींद आ रही है, खाने पर रहो। अच्छा तो सुनो, पंजीरी जी जो खाना बनाएंगी उसको टेस्ट करने के लिए 2 अलग अलग कटोरियां बनाई जाएंगी। एक कटोरी में सही खाना रखा जाएगा, दूसरे कटोरी में रखा जाएगा सिर्फ नमक वाला खाना। नमक वाला खाना जाएगा प्रतिभा जी के हाथ में और सही खाना जाएगा पंजीरी जी के हाथ में। दोनों टेस्ट करेंगी, फिर होगी लड़ाई। कुत्ते बिल्लियों जैसी। वाह पंजीरी भाभी, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? ननद जी, मैंने पंचमेल दाल बनाई है। देखा कुसुम, यहाँ भी 5 में मेल। कोई बात नहीं, 5 अलग अलग कर देंगे। नहीं नहीं माँ जी, 5 अलग नहीं हो सकती। सब अलग हो सकती हैं, बस तू देखती जा मैं कैसे करती हूँ। ठीक है माँ जी, आप मुझे कल सिखा दीजिएगा, क्योंकि आज तो मैंने खास दीदी और प्रतिभा बहन की पसंद की दाल बनाई है। बहू, कभी मेरी पसंद के बारे में भी सोच लिया कर। माँ जी, आप तो इतनी अच्छी हैं, हमें जो पसंद आता है वही आपको भी पसंद आता है। बस वही तो, मैया की अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। क्या हुआ ननद जी, मुझसे कोई गलती हुई? अरे नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है। मेरा भी पंचमेल दाल खाने का मन कर रहा था, मरे जा रही थी मैं। तो माँ जी आप चक्कर बताइए ना, कैसी है? अरे वही तो करने आए हैं। कुसुम, तू कटोरी में दाल निकाल, तब तक मैं पंजीरी बहू से रसोई का हिसाब समझ लेती हूँ। पंजीरी बहू, रसोई में सब दाल मसाले चीनी सब है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब है, और जो नहीं है वो मैंने प्रतिभा बहन को लिखवा दिए हैं। अरे और इस डब्बे में क्या है? माँ जी उसमें शक्कर है। काम हो गया। हाँ? मतलब कि हिसाब हो गया। हाँ, अब हम प्रतिभा और तुम्हारी दीदी की मनपसंद दाल चखेंगे। मैंने हमेशा पीटर से कहा है, जो भी हो सच बोलना चाहिए, सच बेशकीमती होता है। ये मैंने प्रतिभा जी से सीखा है। थैंक यू। पीटर, पीटर बेबी इधर। हाँ पीटर, सच कर देखिए, सोच के देखो। सच में ना बड़ी ताकत होती है, पहले बुरा लगता है पर बाद में वही सही होता है। आपने सही कहा पीटर, शूट हर। इसीलिए नंदोई जी, भले ही प्रेमा या किसी और को बुरा लगे, मैं हमेशा सच ही कहती हूँ। पीटर, अभी का सच ये है, रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए देखते हैं बुजुर्ग मोना डार्लिंग ने क्या खिचड़ी पकाई है। एक मिनट, पकाती तो पंजीरी है ना? हाँ हाँ, लेकिन बुजुर्ग मोना डार्लिंग बहुत पकाती है ना। चलिए चलिए पीटर, रास्ता दे। कुसुम बता। तो सावधान इंडिया में ना एक खूनी था, तो वो खूनी आदमी के पीछे भागा, तो फिर आदमी खूनी से भागा और खूनी भागते 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 पुलिस के हाथों पकड़ा गया। लेकिन मैं तो सिर्फ सावधान इंडिया देखते देखते दाल। वाह भाभी, क्या दाल बनाई है। सासू माँ। वाह पंजीरी भाभी,
क्या दाल बनाई है। वैसे भी मुझे तो पंजीरी के हाथ का बना सब कुछ अच्छा लगता है। प्रतिभा को चखाते हैं क्योंकि प्रतिभा तो सच ही बोलती है। वो तो है सासू माँ, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, लेकिन दाल चखने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं चखेंगी दाल? पंजीरी भाभी ने तो प्यार से बनाया है, चख के तो देखिए। दाल चखने की जरूरत है ही नहीं कुसुम, क्योंकि ये देखो खुशबू ही इतनी बढ़िया आ रही है, तो दाल तो अच्छी होगी। अरे तो चख लो ना, खास तुम्हारे लिए बनाई है। मेरे लिए? हाँ, इसीलिए तो सासू माँ, मैं जानती हूँ ना, पंजीरी कभी खाना खराब बना ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया खाना बनाती है, उससे कभी खराब खाना बन ही नहीं सकता। इसीलिए दाल चखने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? चख लो ना, हमने इतनी मेहनत करी है। मतलब पंजीरी ने इतनी मेहनत की है, तो चख लो। अच्छा, अभी भी दाल चखने की जरूरत नहीं है, पर आप क्या कह रही है तो मैं नहीं चख रही हूँ। क्या हुआ प्रतिभा बहन, दाल में कुछ खराबी है क्या? जो सच है बोल दीजिए, बोल दीजिए कि बुजुर्ग मोना डार्लिंग का हिमालय जाने का वक्त आ गया है। मुझे हिमालय बाद में भेजना, पहले ये तो देख लो कि हमारी दाल गली कि नहीं गली। मतलब कि दाल सही है कि नहीं। प्रतिभा बहू बता दे। पंजीरी, हाँ? ये दाल है कि नमक की बरनी है? नमक की बरनी? नमक ज्यादा पड़ गया क्या प्रतिभा बहन? ज्यादा? पंजीरी, मतलब पंचमेल दाल बनानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 5 गुना ज्यादा नमक ही डाल दो। हाँ? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? यही से कहिए ना, क्या बोलना क्या चाहती हैं आप? अच्छा, हो सकता है पंजीरी। क्या हुआ होगा पंजीरी? हाँ। तुमने ना खुद से ही पूछा होगा कौन सा नमक डालो, लाल नमक, काला नमक, सफेद नमक, सेंधा नमक, आयोडीन वाला नमक, ऐसा करके 5 ही नमक डाल दिया लगता है इसमें। नहीं नहीं प्रतिभा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं कभी लाल नमक, काला नमक, सफेद नमक, सेंधा नमक, आयोडीन नमक एक साथ नहीं डाल सकती। आपको तो पता है ना प्रतिभा बहन, दीदी के आशीर्वाद से मेरे हाथ से एक चुटकी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देखो पंजीरी, अभी बात सिर्फ यही है कि ये दाल अभी मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही है, और अगर मैं ये दाल पीऊंगी ना तो मैं सीधे ऊपर पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी ऊपर कमरे में नहीं जाना है, अभी तो कितना बाकी है। मतलब कुसुम कितनी तारीफ कर रही है दाल की। हाँ। है ना पंजीरी? हाँ माँ जी, आपने सुना ना, ये प्रतिभा बहनी झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ सच कहा है। पंजीरी, तुम्हारी दाल में दाल कम और नमक ज्यादा है। एक मिनट, ऐसा करते हैं कि मैं दाल वापस चख लेती हूँ। हाँ। वाह पंजीरी भाभी, प्रतिभा भाभी, दाल एकदम ठीक है। हाँ। क्या? प्रतिभा बहू, तुम पंजीरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?